हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद साक्षी। आप सबके बोलने पे मैंने डेली व्लॉग स्टार्ट किया है, तो आज से मैं कर रही हूँ व्लॉगिंग। और अब भी मैं सो के उठी हूँ, ब्रश की हूँ और मैं जा रही थी ऑफ़िस के लिए रेडी होने। इसके पहले मेरी मम्मी ने पूरा घर साफ़ करने का सोचा आज, तो वो बेडरूम क्लीन कर रही थी। अब बेडरूम की हालत आप देख सकते हैं क्या है। ये है बेडरूम। सारे सामान मम्मी यहाँ वहाँ फेंकती है क्योंकि वो उनको एक एक कोना आज क्लीन करना था। आज हमारे घर आने वाले थे मेहमान, और कौन आने वाला है वो मुझे नहीं पता। ये मम्मी मुझसे एक एक चीज़ें पूछ रही थी कि ये क्या है वो क्या है। तो इनको प्लेक्स का एप्पल साइडर विनेगर मिला, जो कि मैंने अभी रिसेंटली ऑर्डर किया है। और यहाँ मेरी बहन बना रही है नाश्ता। ब्रेकफास्ट में वो बना रही थी सोया चंक्स, तो वो उसके लिए सोयाबीन बॉईल होने के लिए रख दी है। और यहाँ पे शिमला मिर्ची और कांदा कट करके रखी है, अब वो बनाएगी। और जब तक ये ब्रेकफास्ट रेडी कर रही है, आइए हम पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पे पूजा हो चुकी है। ये हैं कृष्ण भगवान, कान्हा। और मम्मी का एक एक चीज़ मुझे पूछ रही हैं कि ये क्या है वो क्या है, ये कौन सी मेडिसिन है, ये कौन सी क्रीम है। तो मेरे फेस पे पिंपल्स हैं, मुझे हार्मोनल इशू है, तो मैं मेरे क्रीम्स, डे केयर, नाइट केयर, वो सारे क्रीम्स वगैरह रखे हैं। अब मैं ऑफ़िस के लिए रेडी हो रही हूँ। ऑफ़िस के लिए रेडी होके मैं निकल जाऊँगी ऑफ़िस के लिए। आज मेरा जो शेड्यूल है वो बहुत बिज़ी है, और ऑफ़िस जाते टाइम मैं ना ही कोई मेकअप करती हूँ, ना अपने फेस पे कुछ अप्लाई करती हूँ। सिर्फ़ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो है लिपस्टिक, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है लिपस्टिक लगाना। तो मैं सिर्फ़ लिपस्टिक लगाऊँगी और मैं रेडी हो जाऊँगी। क्योंकि मेरा फेस क्रीम है, मैं फेस क्रीम अप्लाई करने के बाद डायरेक्टली लिपस्टिक लगाती हूँ। फेस क्रीम भी जो है वो एक्ने के लिए ही है। डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि डे में अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो वो क्रीम आपको अप्लाई करना है। मैं वो क्रीम भी आपको बता दूँगी, इन केस अगर किसी को एक्ने आ रहे हैं, पिंपल्स आ रहे हैं, तो मैं वो भी मेंशन करूँगी आगे। और बस मैं रेडी हो जाऊँगी और फिर आपको मिलती हूँ आगे। आज का जो मेरा शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी है, क्योंकि मुझे ऑफ़िस भी जाना है और मेरे घर पे कोई आ भी रहा है, और वो मेरे लिए सरप्राइज़ भी है। तो हम देखते हैं आगे कि मेरे लिए मेरी मम्मी ने क्या सरप्राइज़ रखा और कौन मुझसे मिलने आ रहा है। तो चलिए निकलते हैं। मैं क्या क्या कैरी कर रही हूँ वो बता रही हूँ इसमें। तो मैं सिर्फ एक छोटा सा पर्स कैरी करती हूँ, अपना चार्जर कैरी करती हूँ ऑफ़िस जाने के लिए। खाने का कोई अता पता नहीं होता है। और यहाँ पे मैं ये वॉच पहन रही हूँ, जो कि मुझे गिफ्ट मिला है। और ये हम निकल गए ऑफ़िस के लिए। आज मुझे जाना था मुंबई साइड, बोरीवली जाना था। मैं विरार में रहती हूँ और हम बाय रोड जा रहे थे क्योंकि हमको बीच बीच में काम था। तो धूप इतनी ज़्यादा है यहाँ पे, कुछ ठंड नहीं लग रही है मुंबई में। जो भी ठंडी थी वो जैन में ख़त्म हो गई है। फ़ैब में बहुत कड़क धूप है। और हम बस निकल दिए हैं अपने काम पे। रोड देख सकते हैं आप। हमको जाते टाइम तो बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिली, बहुत खाली रोड था, हम फटाफट पहुंच गए। और नज़ारा देख सकते हैं आप, नज़ारा भी एक नंबर था। बट आते टाइम हमको जो ट्रैफिक मिली है, आते टाइम इतनी गंदी वाली ट्रैफिक मिली है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। ये है गणपति बप्पा, क्योंकि यहाँ पे मार्गशीर्ष महीने में भी गणपति बिठाते हैं मुंबई में। तो हमको रास्ते में गणपति बप्पा का भी वीडियो ले लिया आप सबको दर्शन कराने के लिए। और बहुत अच्छा लग रहा था ये पंडाल। हम कांदिवली में थे ये टाइम पे। और फिर हम निकल लेंगे घर को। हमारा आज का पूरा काम ख़त्म हो गया है। मैं ऑफ़िस में वीडियोस नहीं बनाती। और बस अब ट्रैफिक देख लीजिए आप जाते टाइम। ये रईसा चेक नाका है, और यहाँ पे इतनी ट्रैफिक थी कि बस ऐसा लग रहा था कब घर पहुँच जाऊँ। फिर मुझे फाउंटेन होटल के पास जो ये नायगांव का ब्रिज है, वहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिला। मुझे यहाँ पे बर्ड्स देखने को मिले। आप बताइए ये कौन से बर्ड्स हैं, कमेंट में अगर आपको पता है तो। मुझे इनका नाम नहीं पता था। फिर बाद में जो मेरा कलीग है जो मेरे साथ गया था, उसने मुझे बताया कि ये साइबेरियन बर्ड्स हैं जो साइबेरिया से आए हैं।
और ये वाइट कलर के थे और इनको देखने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, फ़ोटोशूट करने के लिए बहुत सारे लोग थे जो ब्रिज के पास ऐसे रुक के फ़ोटोशूट कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे, बट मैं नीचे नहीं उतरी। और उसके बाद एक अंकल थे जो अपनी कार से उतर के इनको नमकीन डाल रहे थे कि ये नमकीन खाएं। और वो टाइम पे ये इतनी ज़्यादा आ गई नमकीन खाने के लिए, देखिए आप देख सकते हैं वीडियो में, इतनी ज़्यादा आ गई कि यहाँ पे सब लोग खड़े होकर फ़ोटोज़ वीडियोज़ बना रहे थे और मैं सिर्फ दूर से इनकी वीडियोज़ बना रही थी। बट ये सामने से देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि ये बर्ड्स मैंने काशी में देखा है, वाराणसी में देखा है। और जब हम घाट घूमते हैं नाव में बैठ के तो ये बर्ड्स देखने के लिए मिलती हैं। और मुंबई में मुझे ये बर्ड्स पहली बार दिखी, मतलब मैं इनको फर्स्ट टाइम देखी, और वो भी यहाँ पे। अगर आपको भी ये बर्ड्स देखनी है तो आप फाउंटेन होटल के आगे आप जब विरार साइड आएंगे तो जो नायगांव का ब्रिज है वहाँ पे आपको ये बर्ड्स मिल जाएंगी। और ये अंकल हैं जो फ़ोटोशूट कर रहे हैं, वो पूरा नमकीन का पैकेट लेके आए थे, उन्होंने पूरी नमकीन डाली थी। फिर हमको लग गई भूख, और मुझे भूख लगती है तो कुछ नहीं दिखता है, तो मैंने पानी पूरी और फ्रैंकी खाया। जब तक फ्रैंकी बन रहा है तब तक हम पानी पूरी खाएंगे। उसके बाद हम पहुंचेंगे घर और मुझे देखना है मेरा सरप्राइज़। मम्मी ने कॉल करके ऑलरेडी मुझे बोला कि जल्दी से आ जाओ, कुछ सरप्राइज़ है। और मेरा सरप्राइज़ है मेरी भतीजी। आज मुझसे मिलने मेरी भतीजी आई है, लाडो। इसका नाम है वेदिका। इसकी मम्मा इसको प्यार से वेदा बोलती है। तो आज ये लोग मेरे घर आए थे। अब इसका देखिए ये कैसे पूजा कर रही है। श्रुति जो मेरी बहन है वो पूजा कर रही है शाम के टाइम, और ये इतना ताली बजा रही है, इतना मतलब भजन चल रहा है तो वो इतना एंजॉय करती है भजन में। मैंने इसको देखा है, नोटिस किया है, बहुत मतलब एकदम हैप्पी हो जाती है, इसको भजन इतना समझ में आता है। आप भी दर्शन कर लीजिए लड्डू गोपाल का, राधा रानी का। और पार्थ तो पागल हो गया था, बस बुआ कैसे भी घर आए मुझे नीचे गार्डन में जाना है, बुआ घर आए मुझे गार्डन में जाना है। मैं जब से आई थी तब से वो मुझे यही बोल रहा था। और लाडो मस्त मज़े में खेल रही थी। अभी मैं लाडो को और पार्थ को लेके नीचे जाऊंगी इनको गार्डन में घुमाने, तब तक मम्मी इनके साथ में बहुत इंजॉय कर रही है। और मम्मी बहुत खुश भी थी बच्चे घर में आए, क्योंकि वैसे मैं और श्रुति अपने अपने काम में निकल जाते हैं, पापा जॉब पे चले जाते हैं, तो मम्मी मेरी दिन भर घर में अकेली रह जाती हैं, तो मम्मी बहुत इंजॉय कर रही थी। और यहाँ भाभी सिर्फ राधा रानी को और लड्डू गोपाल को ऐसे देखती ही रह रही थी। फिर पार्थ मेरे पास आता है, बोलता है बुआ जल्दी जल्दी खाओ और मुझे नीचे लेके चलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे श्रुति बुआ लेके नहीं जा रही हैं। तो बस मैं पार्थ से बात कर रही थी कि मैं यूँ चेंज करती हूँ और तुम फटाफट से मंचूरियन खा लो। उसको मंचूरियन खाना था, उसको भाभी खाने कितना नहीं ए देती लड़की है, कितना वीडियो बनाऊंगी, कितना बताओ। इतना एंजॉय कर रही है, इतने मज़े ले रही थी कि इसको नज़र ना लगे किसी की। सबके साथ बनाओ में हंसती खेलती रहती बाबू, है, बहुत कम रोती बेटा है। बजा। जब अपने लोगों को नहीं देखती है ये तभी रोती है, अदरवाइज़ ये किसी की भी गोदी में चली जाएगी और सबके साथ इंजॉय करेगी। फिर हम जाते हैं नीचे। मेरे पास जाओ, देख यहाँ पे जाती है, बुला के भी देख। लाडो की डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि जितने बच्चे हैं हमारे सोसाइटी में वो सब लाडो को मेरे गोदी में आ जाओ, मेरे गोदी में आ ए जाओ, लाडो, लेकिन ये किसी की गोदी में नहीं जा रही थी। ये लाडो मुश्किल से आई एक आई लड़की लाडो, के गोदी में गई नहीं थी प्यार से और बुला, इसको प्यार से सारे बुलाएगी तो हो दोस्त जाएगी। बुला रहे थे, बट ये इतना भाव खा रही थी नहीं कि वो उस साइड किसी खड़ी की है ना। गोदी में नहीं, और वो अपने में इंजॉय कर रही थी। ये तुम्हारे गोदी में नहीं आई, मेरे गोदी में आई। बच्चों का यही रहता है, नहीं बच्चे ऐसे जब आगे से बुलाओ, ऐसे तक घूमते घूमते तब अट्रैक्ट होते हैं, मुझे बाबू ऐसा लग रहा है, जब लाडो तक अट्रैक्ट नहीं होते झूला वो लेके आपके पास पीछे नहीं झूला लेके जाते। ये परेशान हो गई थी इसको बुलाने के लिए, लेकिन ये नहीं आई। लास्ट में पता इतना नहीं क्यों रोने नहीं आ रही लगी है। कि मैंने पार्थ अभी को तो मेरे बोला पास भी नहीं आएगी लगता पार्थ है। अब बस हुआ, बाबू चलो हम घर चलते लाडो हैं, आओ, नहीं तो ये लाडो बहुत आओ, ज़्यादा रोने अच्छा लगेगी। ए दीदी के पास ये आओ, परेशान हो रही थी, इसको सब अपनी गोदी में अपनी गोदी में अपनी गोदी में ले बोल रहे घूमे थे। घूमे लेके जाऊंगी देख। और पार्थ वो इतना इंजॉय कर रहा था कि वो उतरने का नाम नहीं ले रहा था। फिर मैंने उसको ज़ोर से डांटा कि नहीं अब ज़्यादा हो रहा है, बाबू रो रही है, अब तुम चलो। देखो ये यहाँ पे इंजॉय कर रहा है, इसको यही चाहिए था, इसलिए ये सुबह से पीछे पड़ा था कि बुआ कब घर आएगी, मुझे नीचे लेके जाएगी और मैं गार्डन में बहुत मज़े करूँगा।
फिर मैं इन दोनों को लेकर जाती हूँ घर, क्योंकि मुझे बनाना था खाना। और आज मैं खाने में बना रही थी पाव भाजी, बिकॉज़ मैं पाव भाजी बहुत अच्छी बनाती हूँ। तो मेरी भाभी की डिमांड थी कि स्वीटी बनाएगी आज पाव भाजी। मेरा निकनेम जो है वो स्वीटी है। तो बस फटफट से मैं अपने पाव भाजी बनाने के प्रोसेस में लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे खाना बनाने के बाद में इंजॉय भी करना था इन लोगों के साथ में, बातें भी करनी थी बहुत सारी, क्योंकि मैं सुबह से बाहर थी और भाभी आई थी, मुझे ये चीज़ पता नहीं थी। तो फिर बस ऐसा लग रहा था कि फटाफट से ये बन जाए, और ये बन जाएगा तो मैं उन लोगों के साथ में बात करूँगी, बच्चों के साथ में खेलूँगी, बाबू के साथ में खेलूँगी, क्योंकि बहुत मतलब लाडो के होने के बाद भाभी पहली बार घर आई थी। 3 सीटी देखिए मैंने कुकर रख दिया है, अब मेरी लगेगी 3 सीटी। 3 सीटी में मेरा पाव भाजी हो जाएगा रेडी, फिर मैं उसको कर दूँगी फ्राई। यहाँ पे पार्थ मस्ती कर रहा था, उसको फुलझड़ी जलानी थी, तो वो बार बार परेशान कर रहा था, बुआ करो ना, मुझे दिवाली मनानी है, यहाँ पे रखा है आप लोग यूज़ नहीं कर रहे हो। तो मम्मी ने उसको बोला ठीक है गैलरी में लेके आ जाओ, एक दिया जलाओ और फिर हम लोग यहाँ पे फुलझड़ी जलाते हैं। फिर लाडो आ गई और मम्मी लाडो को लेके इतना इन्जॉय की, इतनी फुलझड़ी जलाई, मुझे डर लग रहा था। मैं बार बार मम्मी को बोल रही थी मम्मी बच्ची है ध्यान देना, लेकिन मम्मी को ओवर कॉन्फिडेंस था कि नहीं कुछ नहीं होगा। और मम्मी उसके हाथ में दे के हमने इतने सारे वीडियोस बनाए, इतने सारे फ़ोटो लिए उन दोनों के, इतना मतलब इतना स्वीट लग रहा था ना, इतनी क्यूट लग रही थी बाबू, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर सारा वीडियो वगैरह बनने के बाद में मम्मी ने बोला कि अब बस बहुत हो गया है, रात हो रही है, फिर तुम लोग एंजॉय भी करोगे, तो एक काम करो फटाफट से खाना खाते हैं। लेकिन पार्थ मान नहीं रहा था, वो बोल रहा था नहीं बुआ मैं पूरी ख़त्म कर लूँगा उसके बाद ही खाना खाऊँगा, तो मुझे सारी फुलझड़ी ख़त्म करनी है। फिर मम्मी उसको एक एक करके सारी फुलझड़ी जलवाई। फिर यहाँ मम्मी निकाल देती है हम लोगों के लिए खाना, पाव भाजी जो मैंने ही बनाया है। बस तो हम खाते हैं पाव भाजी। मेरा देख के पार्थ बोलता है बुआ मुझे भी चाहिए, तो पार्थ अपना लेके आ जाता है। और हम लोग यहाँ पे बाबू को खिला भी रहे थे और मम्मी ने बेड पे ही खाना ला के दे दिया हम लोगों को। अब देखिए यहाँ पे पार्थ भी आ गया, बुआ मेरा भी दिखाओ, मेरी भी प्लेट दिखाओ। तो ये थी पार्थ की प्लेट और ये है मेरी प्लेट। फिर उसके बाद यहाँ पे आती है पांडा, ये है नेहा श्रुति की फ्रेंड जो कि यहीं बाजू में रहती है। वो बोलती है दीदी पाव भाजी बहुत ज़्यादा अच्छा बना है, बहुत यम्मी बना है, और वो बार बार श्रुति को बोल रही थी कि मुझे खिलाओ मुझे खिलाओ। वो अपने खा रही थी और फिर मैंने उसको बोला कि उसको अच्छी लग रही है तो तुम उसको ज़्यादा खिलाओ, फिर वो उसको खिला रही थी। उसके बाद हम लोग एंजॉय करते हैं। पार्थ बहुत अच्छी सिंगिंग करता है अपनी बुआ के साथ, तो यहाँ पे वो कर रहा है सिंगिंग। अभी वो वाला सुनाओ, किशोरी वाला जो सुना है। अच्छा लगा मुझे, मैं फिर से सुना दो। किशोरी जी सामने आ जाएगी, राधा कहे मेरी सांस थम जाएगी, मोहब्बत का यही सिलसिला है, बरसाना मिला है, कैसे न इतराऊं मैं, बरसाना मिला है। आप कौन सा गाएंगे? इसी के साथ में मैं अपने व्लॉग को यहाँ पे करती हूँ एंड, बिकॉज़ मुझे नींद आ रही है, सुबह जल्दी उठना है और हम सब थक गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को।